नमस्कार। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सब कुछ करते हैं, पर वो जो सच्ची अंदर की खुशी होती है वो कहीं खोई खोई सी लगती है। लगता है जैसे कुछ तो मिसिंग है। तो आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें उसी भीतरी आनंद तक ले जाने का वादा करता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये अतीन्द्रिय सुख, ये असली खुशी आखिर है क्या। फिर बात होगी एक रचयिता और उसे याद करने के सिद्धांत की। उसके बाद हम जानेंगे कि मेहनत करने का, पुरुषार्थ का सही तरीका क्या है, और आखिर में देखेंगे कि इस पूरे सफर की मंजिल क्या है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल कि एक आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हुए भी कई बार हम अंदर से असंतुष्ट क्यों महसूस करते हैं। चलिए इस उलझन की एकदम जड़ तक चलते हैं। यही वो सवाल है जो अक्सर मन में आता है। आखिर वो कौन सी रुकावट है, कौन सी दीवार है जो हमें उस परम सुख का अनुभव करने से रोक रही है। इसी सवाल का जवाब हमारे आगे की पूरी समझ की नींव बनेगा। तो ये अतीन्द्रिय सुख जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आखिर है क्या। देखिए, ये वो खुशी नहीं है जो किसी चीज के मिलने या जाने से होती है। ये तो एक बहुत गहरी शांति और संतुष्टि की अवस्था है जिसका दुनियावी अनुभवों से कोई लेना देना नहीं। ये तो अंदर से ही उपजती है। इस चिंतन के अनुसार इसकी असली वजह है देह अभिमान, मतलब खुद को सिर्फ ये शरीर मान लेना। जब ये सोच हावी हो जाती है कि मैं बस ये शरीर हूं, तो हमारे सारे काम, सारे कर्म भी बस उसी लेवल पर सिमट जाते हैं। और यही कर्म फिर एक एक बादल की तरह हमारी आत्मा की असली खुशी को छिपा लेते हैं। ठीक है, तो अगर समस्या देह अभिमान है तो इसका हल क्या है। इसका जवाब ना एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली सिद्धांत में छिपा हुआ है। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात समझाई गई है। देखिए, एक तरफ है स्पष्टता और दूसरी तरफ है भ्रम। बताया गया है कि जब रचयिता को कई अलग अलग नामों से याद किया जाता है तो ध्यान बट जाता है, कन्फ्यूजन पैदा होता है। लेकिन जब फोकस सिर्फ एक नाम पर होता है तो एक सीधा, एक डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। और यही पूरी बात इस एक वाक्य में सिमट जाती है। रचयिता एक है और उनका नाम भी एक है। ये हमें याद दिलाता है कि ताकत असल में सादगी में है, सरलता में है। और हम खुद क्या हैं? ये चिंतन हमें याद दिलाता है कि हम ये शरीर नहीं बल्कि वो आत्मा है। जरा सोचिए, भ्रिकुटी के बीच एकदम सेंटर में एक चमकता हुआ छोटा सा सितारा, बस वही हमारा असली स्वरूप है। तो अब हम ये जान गए हैं कि समस्या क्या है और हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लाया जाए। चलिए अब उस रास्ते को जानते हैं जो हमें पावन बनने की ओर ले जाता है। देखिए, ये कोई आराम से बैठकर करने वाला ध्यान नहीं है, बल्कि इसे मन की एक दौड़ कहा गया है। ये याद की एक लगातार चलने वाली यात्रा है, जहाँ हर कदम याद का है और हर याद आत्मा को पवित्र बनाती है, उसे साफ करती है। और हर दौड़ के कुछ नियम तो होते ही हैं, है ना। तो इस आध्यात्मिक दौड़ के भी 3 बहुत जरूरी गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना ही करना है। इन नियमों में सबसे अहम है श्रीमत पर चलना। श्रीमत यानी वो श्रेष्ठ सलाह, वो दिव्य मार्गदर्शन जो हमें सही रास्ते पर बनाए रखता है। इसके बिना तो इस दौड़ में आगे बढ़ना नामुमकिन सा है। और इस पूरे रास्ते की बुनियाद है सच्चाई। जैसा कहा भी गया है, झूठ तो चल ना सके। अपनी गलतियों को मान लेना ही उन्हें मिटाने का पहला कदम है। अगर छिपाया तो वो और भी गहरी होती चली जाती हैं। तो ये याद आखिर हो कैसे? इसके लिए एक बहुत ही प्यारा उदाहरण दिया गया है। सोचिए, जैसे एक आशिक का मन, उसका दिल हमेशा अपनी माशूका से जुड़ा रहता है, चाहे वो दुनिया का कोई भी काम कर रहा हो। बस ठीक वैसे ही हमारा मन उस एक स्रोत से लगातार कनेक्टेड रहना चाहिए। तो हम इस दौड़ में भाग तो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इसकी फिनिश लाइन क्या है। हम पहुंच कहाँ रहे हैं, इस यात्रा की मंजिल क्या है। चलिए अब इसे जानते हैं। इस सफर का लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं है। ये है मनुष्य से देवता बनने का परिवर्तन, मतलब अपनी सबसे ऊंची, सबसे श्रेष्ठ संभावना को पाना। और जब ये लक्ष्य हासिल होता है तो मिलता क्या है? हमें मिलता है हमारा वर्षा, हमारी असली विरासत। और वो विरासत क्या है? एक पुण्य आत्मा बनना, सारी कमियों कमजोरियों से मुक्त हो जाना और स्वर्ग के राज्य की बादशाही पर अपना हक पाना।
आखिर में ये सारी बातें इस एक निर्देश में आ जाती हैं, मनमना भव। मतलब अपने मन को मुझ एक में स्थिर करो और अपनी उस विरासत को, उस वर्षे को याद करो। यही याद, यही स्मरण हमारे अंतिम लक्ष्य की चाबी है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद ये एक सोचने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। याद की इस दौड़ में असल में हमारा ध्यान, हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? क्योंकि इसका जवाब ही हर एक की अपनी आध्यात्मिक यात्रा की दिशा तय करेगा।